उनको सजाए मौत मिले, फांसी मिले। अगर समझ जाए तो ठीक है। कानून है भाई, अकेला थोड़ी दवाई करेंगे तो करेंगे, उसके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। नमस्कार, मैं राजेंद्र। दिल्ली के हालिया चर्चित तरुण हत्याकांड को लेकर राजधानी जयपुर में भी इसका गुस्सा देखा गया है। आरोपियों को फांसी सजा देने की मांग के साथ घाटी करोलान से लेकर खो नागोरियान पुलिस थाने तक सैकड़ों लोगों ने पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर तरुण को न्याय दो और हत्यारों को फांसी दो जैसे नारे लगाए। लोगों का कहना है कि होली के दिन हुए एक विवाद के बाद जिस तरह युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, वह पूरे देश समाज के लिए बेहद चिंताजनक है। मार्च में शामिल लोगों ने सरकार से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच और तेज जांच हो। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। घाटी करोलान से शुरू हुआ यह मार्च खो नागोरियान थाने पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया। धर्म तो क्या, सभी जातियों के लोग, हम सभी हिंदू हैं। जातियों को भूल जाओ, वही हमारे लिए फायदेमंद है। और जिस तरह से आज आपने एकता का परिचय दिया है, भविष्य में ऐसा ही परिचय हम देते रहेंगे। तो भविष्य में जो तरुण के साथ घटना घटी है, ऐसी घटना के साथ घटेगी नहीं, क्योंकि हमको एकजुट रहना है, बदला नहीं है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो दूसरा कोई तरुण के साथ जो किया है ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। करने से पहले लोग सोचेंगे। हमने भाई तरुण को न्याय दिलाने के लिए एक एसआईटी की जांच हो निष्पक्ष, जिससे भाई तरुण को न्याय मिल सके। साथ ही हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम कि इनको उचित मुआवजा व एक नौकरी दी जाए, जिससे तरुण भाई के परिवार का जीवन यापन हो सके और अपराधियों को कठोर सजा मिले, जिससे कि दोबारा कोई ऐसा अपराध करे उससे पहले 100 बार सोचे। उनको सजाए मौत मिले, फांसी मिले। अगर ऐसा कानून बन जाता है कि जो मॉब लिंचिंग करते हैं, तो उनके लिए ऐसा कानून बन जाए, सभी को सजा मिले, तो कोई मॉब लिंचिंग नहीं करेगा और इससे सुधार आएगा। क्योंकि हम सबका भारत है, हम सबको साथ रहना है। तो ये गुटबाजी क्यों क्यों किसी को गुट बना के मारे, क्यों किसी पे अकेले पे अत्याचार करे, ये सब नहीं होना चाहिए। हम सबको एकजुट रहना है। बहुत ही गलत हुआ है जो इस त्योहार पे इस तरह से हुआ है। एक तरफ तो उन लोगों का रोजा चल रहा था, हमारी होली थी, तो दोनों को सद्भावना से मनाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने छोटा सा रंग जाने की वजह से होली के ऊपर, जो तो किसी पे भी जा सकता है, जब अड़ोस पड़ोस में रहते हैं तो छींटे भी लग जाते हैं, आपके भी हमारे, हमारे भी आपके लग जाते हैं। इस चीज़ को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था और इसको भूल जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से मुद्दा बनाया, हम लोगों के लिए, सबके लिए दिवाली मनाना, होली मनाना एक तरह से दूभर सा हो गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि त्योहार सबका है, सब हम सब मनाते हैं। होली का त्योहार उस परिवार के लिए, हमारे लिए दुखदायक है। मेरा नाम गौरीशंकर है। किस तरीके से 12-13 सालों से इस देश के अंदर एक नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है, इस देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हिंदू समाज के साथ विधर्मी प्रवृत्ति के लोग घटनाएं नहीं कर रहे हैं? तरुण एक भाई अकेला थोड़ी था भाई। अगर आप देखोगे 2014 का अगर आंकड़ा उठा करके देखोगे और अब तक का आंकड़ा उठा करके देखोगे, 750 हिंदुओं की घात लगा करके मारे गए। और कौन है ये लोग? क्या चाहते हैं ये? हमारे देश के अंदर क्या शांति सद्भावना से सारे के सारे लोग रहते हैं, लेकिन मिलजुल करके हमारे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। जिहादी मानसिकता के तौर पर, जो जिहादी मानसिकता पूरे देश के अंदर जो पनप रही है, जो उखड़ रही है, जो निकल करके आ रही है, हिंदू समाज का पलायन करने में मजबूर कर रही है, हिंदू समाज की बहन बेटे को उठा करके लव जिहाद के आधार पर दूसरे धर्म के अंदर ले जाने का काम कर रही है। ऐसी मानसिकता को हम बिल्कुल भी पनपने नहीं देंगे। अगर सरकार आने वाले समय में इन लोगों के खिलाफ कोई ऐसा कानून बनाए, कुछ ऐसा नियम बनाए, ताकि कोई भी जिस तरह का कोई भी गलत काम करेगा, देश का माहौल बिगाड़ने का काम करेगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम बिल्कुल भी इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक हमारा छोटा सा एक मौन जुलूस था, ये एक छोटा सा संकेत है। सुमेर सिंह चौहान, हिंदू सर्व समाज अध्यक्ष खो नागोरियान से हूँ। ये जो तरुण हत्याकांड जो था, ये एक साजिश के तहत था। भारत देश एक सबके लिए है, सबके त्योहार है, सब आराम से मनाते हैं, लेकिन ये साजिश के तहत था। ऐसे हत्यारों को जो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। इसमें कोई धर्म देख करके नहीं होता है। जिसने भी हत्या की है उसमें किसी धर्म से नहीं, वो कोई भी हो सकता है हत्यारा, उसको फांसी लगनी चाहिए। उसके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। हम सब उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम आज एक शांति जुलूस के तहत ज्ञापन दिया है। इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये करीब 8 घंटे की मेहनत है जो भीड़ देख रहे हो। अगर मान लो 80 घंटे होते तो मैं कह रहा हूँ जयपुर पूरा जाम होता। हमने एक छोटा सा रूप दिया है कि अभी तो कि चलो
अगर समझ जाएं तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो आगे की लड़ाई तो अभी बाकी है। और हमने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि सरकारी नौकरी और उसको फांसी की सजा हो। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो हमने मौन जुलूस निकाला है ये एक संकेत था, और मैं सर्व हिंदू समाज के लिए कहना चाहूंगा कि सबको एक रहना पड़ेगा। योगी जी का नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और ये भी था, आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। इस संदेश को भी दूर दूर तक भेजना चाहिए कि ये मौन जुलूस था, ये संकेत था। इस दौरान इलाके में भी कड़ी सुरक्षा रखी गई। फिलहाल पूरे देश की नज़र इस मामले पर है और पीड़ित परिवार के साथ साथ आम जनता भी आरोपियों की कड़ी सजा मिलने का इंतजार कर रही है। नमस्कार।